नमस्कार साथियों, बैंक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर प्रतिशत, क्योंकि इससे पहले अपन ने पढ़ा औसत के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन पढ़ रहे हैं प्रतिशत की 2 क्लासें अपन पढ़ चुके हैं। 3 टाइप उसके अंदर पढ़ चुके हैं कि क्या क्या टाइप हो सकते हैं और उनके अंदर क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं, उनके बारे में अपन चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज अपन टाइप पढ़ने वाले हैं चौथा। फोर्थ टाइप क्या कह रहा है कि परीक्षा से संबंधित प्रश्न। देखिए साथियों, प्रतिशत थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, तो इसके अंदर 6-7 टाइप के प्रश्न बनेंगे। तो अपन मोटा मोटी 6 या 7 प्रकार के टाइप देखने वाले हैं और अपन उनके बारे में जानेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या काम करना है कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं जितने टाइप के प्रश्न बनने की संभावना है एसएससी जीडी के अंदर वो सारे करवाने की कोशिश करूंगा। आपको बस एक काम करना है कि अपने पास कोई भी एक बुक रखिए, कोई भी एक बुक गणित की रखिए, जिससे क्या होगा कि आपने टाइप ऑफ प्रश्न यहां पे देख लिए। अब आपको अपनी प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक्स के जो बुक्स आपके पास है, कोई भी बुक्स वो आपकी पसंद की हो सकती है कि गणित की बुक हो आपके पास, वो सारे टॉपिक हो, वो बुक उठा ले आइए मार्केट से। उसमें से आप जो जो टाइप बन रहे हैं उन प्रश्नों को करते हुए चलिए। कि मैंने ये टाइप पढ़ा और इस टाइप का ये प्रश्न बन रहा है, तो वो आपको करना है कि मैंने इस टाइप का प्रश्न पढ़ा, ये टाइप मैंने पढ़ लिया और इस टाइप के इस प्रकार के अलग अलग प्रश्न इस प्रकार से बने हुए हैं। इसमें ये पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है और इसमें ये पूछ रहा है। इस टाइप जैसे कि ये टाइप पढ़ रहे हैं परीक्षा संबंधित प्रश्न, तो इसमें क्या पूछेगा कि उत्तीर्ण होने वाले 40 अंक 40% चाहिए, 20 अंक से 80 अंक से फेल हो गया, 40 अंक से पास हो गया, तो आपको बताना है कि अधिकतम अंक क्या होगा। तो वो यहाँ पे ये वाली वैल्यू दे सकता है, ये पूछ सकता है, ये वैल्यू देकर ये वैल्यू देकर ये वैल्यू पूछ सकता है, या ये वैल्यू पूछ सकता है। ऑल ओवर प्रश्न वही होता है। तो मैं एक ही प्रश्न को 4 बार करवाने की बजाय एक बार करवा लूं, आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि आपको बुक उठानी है और बुक में से ये चीजें, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस कर लेनी है। साथियों, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम आपको इस काबिल बना देंगे कि आपके अगर प्रश्न एग्जाम्स के अंदर 20 प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको 20 के 20 प्रश्न करने के लिए मजबूर कर देंगे कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो अपन ने टाइप्स पढ़े, जो अपन ने टॉपिक पढ़े, इनसे बाहर जाएगा। सारे प्रश्नों को अपन देखने वाले हैं, सारे टाइप्स को अपन देखने वाले हैं। एक बार कंसेप्ट बेस पर मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। जो भी कंसेप्ट बन रहा है, अपन अभी क्या कर रहे हैं, अपन जैसे कि अभी अपन ने देखी 2-3 क्लासें, तो उनके अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन ये पढ़ रहे थे कि प्रश्न है, प्रश्न का अपने कंसेप्ट के थ्रू अपन उस प्रश्न को सॉल्व किया। एक बार ये कंप्लीट हो जाने के बाद एसएससी जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स वाला जो पोर्शन है कंसेप्ट बेस पर अपन कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सब कम टाइम है, मे भी आपके एग्जाम जनवरी के अंदर हो जाए, तो जनवरी से पहले पहले अपन एक बार कंसेप्ट बेस पर पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। उसके बाद अपन प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा अच्छा ये टाइप है। फिर प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपके प्रश्न आपके मुख जुबानी याद हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को ये प्रश्न मैंने पढ़ा, फिर इसको मैंने प्रश्न पढ़ के डायरेक्ट मैं अब क्या करूंगा, सॉल्व करने लग जाऊंगा। फिर मेरे को इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि यार इस प्रश्न को मैं कैसे करूं। तो वो चीजें आपके अंदर प्रैक्टिस से डेवलप होगी। प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी। अभी आप टॉपिक के साथ साथ में एक किताब रखिए, कोई भी एक बुक रखिए जो आपको पसंद आए, जो भी आपके पास है या जो भी आपके नियरेस्ट मार्केट में मिल रही है, कोई भी गणित की बुक उठा लाइए। अपन को क्या करना है, क्या बुक चाहे कोई भी हो, अपन को सिर्फ उसके अंदर प्रश्न देखने हैं, सॉल्यूशन अपने पास है, और अपन को बुक वाला सॉल्यूशन नहीं देखना है। बुक वाला सॉल्यूशन हो सकता है वो आपको टफ लगे, हो सकता है जो मैं समझा रहा हूं उससे अलग सॉल्यूशन मिले, तो अपन के पास सॉल्यूशन है। अपन को सिर्फ प्रश्न देखने हैं कि हाँ प्रश्न की लैंग्वेज क्या हो सकती है, किस प्रकार के प्रश्न,
इसी टाइप के अंदर इसी प्रश्न को किस प्रकार से वो तोड़ मरोड़ कर या घुमा फिरा कर कैसे पूछ सकता है, वो सारी चीजें आपको बुक से देखने पर मिल जाएगी। अपन यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट सीख रहे हैं और उसका आंसर सीख रहे हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे प्रतिशत। क्या पढ़ रहे थे? प्रतिशत। देखिए अगला टाइप क्या कह रहा है। अगला टाइप अपन पढ़ रहे हैं चौथा। कह रहा है कि परीक्षा संबंधी प्रश्न, क्या परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न प्रतिशत के अंदर किस प्रकार के बन सकते हैं। जरा प्रश्न पढ़ना कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी 80 अंक मिले, एक अभ्यर्थी को 80 अंक मिले और वह 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो बताओ कि अधिकतम अंक कितने होंगे। अपन पढ़ते हैं, बेसिक चीज बताता हूं, एक बेसिक चीज पे जरा ध्यान देना कि अपन 10th के अंदर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि अगर 36% अंक मिल जाते हैं या 33% अंक मिल जाते हैं तो मैं क्या हो जाता हूं? पास हो जाता हूं। ये क्या है? मिनिमम से मिनिमम क्राइटेरिया है कि अगर 36% मिल गए होते तो मैं 10वीं में पास हो जाता। ये चीज अपन पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार इस प्रश्न के अंदर दे रखा है, यहाँ पे अपन 10th के अंदर 33% या 36% की तुलना करते हैं। तो इसी प्रकार इस प्रश्न के अंदर दे रखा है कि अगर आपके 40% बनेंगे तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। क्या? कि 40% बनेंगे तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। आगे प्रश्न कह रहा है कि एक अभ्यर्थी को 80 अंक मिले, एक अभ्यर्थी को 80 अंक मिले और एक विद्यार्थी को 80 अंक मिले और वह 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंक से अनुत्तीर्ण हो गया? 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। क्योंकि अपन, मेरी बात तो जरा गौर करना कि अपन देखते हैं कि कोई कहता है कि मैं सिलेक्शन में सिर्फ 1 नंबर से रह गया या 2 नंबर से रह गया, तो फिर अपना प्रश्न अगला होता है कि तेरे कितने नंबर मिले, तुझे कितने नंबर मिले। तो वो कहता है यार 112 नंबर मेरे आए, 112 नंबर मेरे आए और मेरिट थी 113 की, मैं 1 नंबर से रह गया। बस कितने नंबर से रह गया? 1 नंबर से रह गया। तो अपन क्या करते हैं, अपन कैसे करते हैं कि 112 नंबर तेरे आए, 1 नंबर से तू रह गया, तो मतलब अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो तू मेरिट में रहता है, यानी कि 113 ये न्यूनतम उत्तीर्ण होने का क्राइटेरिया मिलता है। वैसे ही इसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि आपको 40% अंक लाने ही लाने हैं उत्तीर्ण होने के लिए। आपको कितने अंक मिले? 40 अंक मिले और आप कितने अंकों से रह गए। अगर आपको 40 अंक और मिलते तो आप पास हो जाते। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 120 मेरे को क्या मिलेगा कि अगर 120 नंबर मेरे आए होते तो मैं पास हो जाता। क्या कह रहा है कि अगर मेरे को 120 अंक आते तो मैं पास हो जाता। तो ये 120 किसके बराबर है कि 120 अंक किसके बराबर है? 40% के बराबर है। 40% के बराबर कैसे हुए? यहाँ पे अपन को दे रखा है कि 40% अंक आते तो आप उत्तीर्ण हो जाते और यहाँ पे अंकों की वैल्यू आ रही है 120। कैसे आई कि 80 अंक तो मैं लेके आया, 80 अंक तो मैं लेके आया, लेकिन मैं 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो दोनों को जोड़ा कि 120 आया, कि 120 अंक होते तो मैं पास हो जाता। प्रतिशत के अंदर कितने हैं? प्रतिशत के अंदर 40% है। तो अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं प्रतिशत के अंदर? कितने हो सकते हैं? 100%। कि अगर 100% हो तो आप अधिकतम अंक निकाल सकते हैं। तो मैं कैसे करूंगा कि 40% बराबर 120, तो 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर मैं मान लेता हूं x। इस प्रश्न का आगे सॉल्यूशन कैसा होगा वो मेरे साथी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इनका सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसका आंसर निकालूंगा। या मैं एक तरीका और कर सकता हूं कि 40% बराबर 120, ये इसका कितना गुना है? ये इसका तिगुना है। क्या है? तिगुना। और इसका मैं तिगुना करूंगा तो क्या होगा? इसका तिगुना हो जाएगा 300। क्या हो जाएगा? 300। और ये 300 क्या है? आपके अधिकतम अंक 300 है। इस पेपर का अधिकतम अंक कितना है? इसका अधिकतम अंक हो गया 300। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आप लिखना अगला प्रश्न लिखना साथियों, किसी परीक्षा में लड़के लड़कियों का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत, लड़के लड़कियों का
उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 35% व 40% हो। क्या हो? 35% व 40% हो। कोई एक लड़का जिसको कितने अंक मिले? कोई एक लड़का वह 430 अंक लेकर 430 अंक मिलते हैं 430 अंक मिलते हैं 430 अंक मिलते हैं और वह 270 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 270 अंक से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो लड़कियों के उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक कितने होंगे? लड़कियों के उत्तीर्ण होने के न्यूनतम नंबर कितने होंगे? न्यूनतम अंक क्या होंगे? प्रश्न आपको समझ में आ गया कि कोई एग्जाम है जिसके अंदर अपन को क्राइटेरिया दे रखा है कि लड़कों को कम से कम 35% लाने हैं और लड़कियों को कम से कम 40% लाने हैं। कोई एक लड़का था, उसको इतने नंबर मिले और वो इतने नंबरों से फेल हो गया। फिर आपको प्रश्न पूछा है कि लड़कियों को न्यूनतम कितने अंक लाने हैं। देखो इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अपन प्रश्न को देखते हैं कि 40 अंक मिले और वो कितने अंक से फेल हो गया? 270 अंक से फेल हो गया। तो आप मेरे को बताओ कि न्यूनतम अंक कितने होंगे? तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि 430 तो वो लेकर आया और वो 270 से फेल हो गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे को वैल्यू मिल जाती है कि वो लड़का अगर उस लड़के को 700 अंक आते तो वो पास हो जाता। और अगर वो 700 नंबर लेकर आता है और प्रतिशत के अंदर कितने नंबर लेकर आता? अगर प्रतिशत के अंदर उसको 35% बनते हैं तो वो पास हो जाता है। अगर उसके 35% बनते हैं तो वो पास हो जाता है। तो 35% बराबर अपन को क्या मिला? 700। कितना मिला? 700। तो अपन को निकालना है कि 40% लड़कियों को न्यूनतम अंक कितने चाहिए? 40%। अगर इसको मैं दो प्रकार से कर सकता हूं। पहले तो मैं क्या करूंगा कि पहले मैं 100% की वैल्यू निकाल दूंगा तो अपन को अधिकतम अंक मिल जाएंगे। फिर 100% निकाला और अधिकतम अंक मिले, उसका मैं अगर 40% निकालता हूं तो अपन को क्या मिल जाएगा कि लड़कियों को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, या फिर मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दूं कि अगर 35% बराबर ये है तो 40% बराबर क्या होगा, कि 40% बराबर क्या होगा। ऐसे भी कर सकता हूं, या तो मैं 100% पहले निकालूं, फिर 100% से अधिकतम अंक आ गए, अधिकतम अंक का मैं 40% निकाल दूंगा तो लड़कियों के उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक क्या होगा वो मेरे को मिल जाएगा। क्योंकि मैं एक स्टेप बढ़ा के क्यों करूं, मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं तो मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करूंगा। मैं एक स्टेप आगे क्यों बढ़ाऊंगा? तो मैंने 700% बराबर 35% बराबर 700 है तो 40% बराबर क्या होगा मैं निकाल सकता हूं। या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि 35 का 700 कितने गुना है, तो मेरे को मिला कि दुगुना हुआ तो 70, तो ये हो जाएगा 20 गुना। तो 40 का 20 गुना कितना हो जाएगा, तो 40 का 20 गुना हो गया 800। तो अगर लड़कियों को 800 अंक आते हैं तो वो इस परीक्षा में पास हो जाती है। अगर उनको 40% बनता है तो वो इन परीक्षाओं में पास हो जाती है। आया समझ में प्रश्न? बोलो हाँ या नहीं। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न लिखिए। राम किसी परीक्षा में अगला प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए। राम किसी परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है, जिनमें से 3 विषयों में क्रमशः कितने विषय हैं, जिनमें से 3 विषयों में क्रमशः
72%, 76% और x% प्राप्त करता है, तो आपको बताना है कि तीसरे विषय में उसको कितने अंक मिले। क्या बताना है आपको कि तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। ये प्रश्न क्या कह रहा है, आपको समझ में आया कुछ? इससे पहले अपने जो टॉपिक पढ़ा था कुछ ऐसा सा प्रतीत हो रहा है। देखो समझ लेते हैं कि एसएससी जीडी के अंदर अपने कितने विषय हैं? 4 विषय हैं। मैं कहता हूं कि मेरे ऑल ओवर मेरे को 72 ऐसे जीडी के अंदर नंबर आए, लेकिन अगर अलग सब्जेक्ट वाइज चर्चा करूं तो मैं कहता हूं कि मेरे को मैथ्स में 70 नंबर मिले, हिंदी में मेरे को 60 नंबर मिले, रीजनिंग में मेरे को 80 नंबर मिले और साइंस में मेरे को मिले 40 नंबर। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट वाइज नंबर हो गया। जब मैं इनका टोटल करके 4 से डिवाइड किया तो मेरे को 72% अंक मिले। समझ गए ये प्रश्न क्या कह रहा है? तो उसी प्रकार कह रहा है कि कोई परीक्षा है जिसमें राम को 72% मिले, 3 विषय हैं जिनमें से 2 में तो ये मिले, तीसरे में ये मिला, और आपको पूछा कि तीसरे में कितने अंक उसको प्राप्त हुए। तो आपको कैसे निकालना है कि जो इससे पहले अपन ने टॉपिक पढ़ा औसत, तो अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करने वाले हैं, किस प्रकार सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने औसत वाला वीडियो नहीं देखा है तो विंग्स एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप पहले औसत का वीडियो देख सकते हैं। अगर जिन्होंने औसत वाला वीडियो देखा है उनके लिए ये प्रश्न समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे कि अपन लिखते हैं कि 3 विषय हैं, तो 3 विषयों का टोटल औसत कितना निकला? 3 विषयों का औसत निकला 72। मैं यूं कहता हूं कि संख्या का 3 और औसत कितना? 72। तो योग क्या मिलेगा कि संख्या के साथ में औसत से गुणा करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? योग मिलता है। तो इनका योग कैसे आ जाएगा? इन दोनों का मैंने गुणा किया। 3 तो विषय है और 72% क्या है? इनका तीनों विषयों का एवरेज है ना। तो 3 का 72 के साथ में मैंने गुणा किया, 6 और 21 कितने हो गए? 216। ये 216 क्या है? इन तीनों विषयों का योग है। ये जो 3 विषय है इन तीनों विषयों का योग कितना मिला? 216। चूंकि अपन को 3 विषयों के नंबर अपन को दे रखे हैं, कितने नंबर दे रखे हैं? 3 विषयों के नंबर अपन को दे रखे हैं 72, 76 और कितने दे रखे हैं? x। ये क्या है? तीनों का टोटल अपने पास है। ये तीनों का विषय वार अपन निकाला और तीनों का औसत से निकाला, मतलब इन तीनों के बराबर क्या हो गया? 216। इन तीनों के बराबर क्या हो गया? 216। ये भी क्या है? इन तीनों विषयों का टोटल है और ये भी क्या है? तीनों विषयों का टोटल है। तो मैं इनके बराबर में लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोलो हाँ या नहीं? जी लिख सकता हूं। तो क्या हो गया? अब इनको जोड़ता हूं मैं, तो कितना हुआ? 8 और 148 प्लस x बराबर 216। अब मैं यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं। अपन को प्रश्न क्या पूछा है कि तीसरे विषय का अधिकतम अंक क्या होगा, या तीसरे विषय का क्या अंक होंगे। तीसरे विषय क्या है? x है, तो अपन यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 216 माइनस 148। 216 में से 148 घटा लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि तीसरे विषय के अंदर कितने नंबर आए वो आपको मिल जाएंगे। तो 16 में से 8 गए 8, 10 में से 4 गए 6 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि 68 अंक मिले मेरे को। 68% किसमें बने? तीसरे विषय के अंदर बने। अगर आपने औसत वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न लिखना कि राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाकर, राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाता है तथा वह उत्तीर्ण होने से 12 नंबर अधिक लाता है, उत्तीर्ण होने वालों से 12 नंबर अधिक लाता है, तथा श्याम 35% अंक लाता है और वह 8 अंक से फेल हो जाता है। 8 अंक से फेल हो जाता है। कितने अंक से फेल हो जाता है?
8 अंक से फेल हो जाता है। तो आपको बताना है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंक लाने होंगे। या आपको इस प्रश्न में ऐसे भी बन सकता है कि अधिकतम अंक क्या होंगे। दो प्रश्न बन गए कि न्यूनतम अंक क्या होंगे उत्तीर्ण होने के लिए। आपको ये भी पूछ सकता है कि अधिकतम अंक क्या होंगे, अधिकतम अंक क्या होंगे। आपको दो टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं। आप यूं समझिए प्रश्न को कि 40% अंक लाने के लिए कितने 40% अंक लाया और मैं कितने से पास हो गया, 12 अंक से पास हो गया। और चूंकि दूसरा है जिसको 35% अंक मिले और वो कितने अंक से फेल हो गया, 8 अंक से फेल हो गया। कितने अंक से फेल हो गया, 8 अंक से फेल हो गया। अगर मैं कहता कि 40% अंक लाया और 12 अंक से पास हो गया, 35 अंक लाया और 8 अंक से फेल हो गया, तो इन दोनों का अंतर के बराबर आपको क्या करना है, इनका योग रख देना। किन के अंतर के बराबर, कि 5% के बराबर आपको योग रख देना इन दोनों का। कितना इन दोनों का योग, 20। तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 20। क्योंकि ये अपन को क्या मिला, 5% के बराबर 20 की वैल्यू मिल गई। तो 5% बराबर यदि 20 हो तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा। तो इसका ये कितने गुना है, इसका 4 गुना है। तो 100 का 4 गुना मैं निकाल दूंगा तो क्या होगा, 400। और ये 400 क्या है, ये आपके अधिकतम अंक है। ये अधिकतम अंक कितने मिले, 400। अब न्यूनतम अंक कैसे निकालेंगे कि 400 का इसने 40% प्राप्त हुआ, 400 का इसको 40% प्राप्त हुआ, तो मैंने 400 का 40% निकाला तो कितना मिला, 160। और ये 160 क्या है, ये आपके उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 12 अधिक है। अगर मैं इनमें से 12 घटा दूं कितना मिलेगा, 148। अगर मेरे कम से कम 148 अंक आए होते तो मैं पास हो जाता। तो ये क्या है, ये आपके हो गए न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के, कितने, 148। सिंपली आपको क्या करना है कि इन दोनों का अंतर के बराबर इनके टोटल के योग के बराबर रखना है। कि अगर 40% अंक बराबर 12, 40% अंक प्राप्त किए और वो उत्तीर्ण होने से 12 अधिक नंबर लेकर आता है, और दूसरा 35% अंक मिले और वो पास होने से 8 नंबर से फेल हो जाता है, उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 8 नंबर कम लेकर आता है और वो अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि 40% और 35% इन दोनों के अनुपात के, इन दोनों के अंतर के बराबर इन दोनों का योग आपको रखना है। तो 35% आपको मिले और 20% के बराबर हो गया, तो इन दोनों का योग क्या, तो कितने आए, 20। तो 5% बराबर 20, तो 100% बराबर क्या होगा, और ये 100% क्या है, ये आपके अधिकतम अंक है। तो 100% मैंने निकाले 400। अब मैं क्या करूंगा, इस व्यक्ति को 40 मिले तो 400 का 40 निकाला तो 160 निकला। और ये क्या है कि पास होने से 12 अधिक नंबर लेकर आया, मतलब 160 अंक प्राप्त किए और ये किससे अधिक है, पास होने से 12 अधिक है। तो अगर मैं पास होने की वैल्यू निकालूंगा तो कितने बचेंगे, 148। इस प्रश्न के अंदर तीसरा प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि न्यूनतम अंक पूछ लिया, आपको ये पूछ सकता है न्यूनतम प्रतिशत के अंदर बताओ कि उसे कितने प्रतिशत वो लाए तो पास हो जाता है। तो मेरे पास अंक कितने, 148। कितनों में से, 400 में से। तो क्या करूंगा, 100 से गुणा कर लूंगा, मेरे को परसेंट मिल जाएगा। किसका परसेंट मिल जाएगा, कि अगर इतने प्रतिशत आवे तो मैं पास हो जाऊं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 को इससे कर देते हैं, 4 3 12, पीछे रहे 2 28, और 28 कितना देगा, 7 चौक 28। अगर 37% बनते हैं तो मैं पास हो जाता। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला टाइप क्या कह रहा है, अगला टाइप कह रहा है कि चुनाव संबंधी प्रश्न किस प्रकार के बने। अगला टाइप लिखिए, कौन सा टाइप है अगला, 5वां टाइप। चुनाव संबंधी प्रश्न आपको लिखने हैं। चुनाव संबंधी प्रश्न आपको लिखने हैं। 5वां टाइप डाल के चुनाव संबंधी प्रश्न लिखिए। लिखना टाइप 5, चुनाव संबंधी प्रश्न, चुनाव संबंधी प्रश्न लिखिए। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, 40% मत मिले। कितने प्रतिशत मत मिले, 40% मत मिले।
और वह 6,800 मतों से हार गया, 6,800 मतों से हार गया। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% मिले, 40% मत मिले और वह 6,800 मतों से हार गया। तो आपको बताना है कि कुल कितने मत हुए, कुल कितने मत प्राप्त हुए, ठीक है। तो आप यूं समझिए कि कोई गांव है, कोई शहर है, कोई भी एक चुनाव जिसमें 100 लोग हैं, अगर एक को 40% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, एक उम्मीदवार को 40 मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, 60 मिल गए। अगर वो कहता है कि 6,800 मतों से हार गया, कितने 6,800 मतों से हार गया, तो सबसे पहले ये बताओ कि वो प्रतिशत के अंदर कितने प्रतिशत से हारा। तो प्रतिशत के अंदर मेरे को मिला कि वो इसको 60 मिल गए, इसको 40 मिले। तो यहाँ पे वैल्यू एक की अपन को दे रखी है कि 40% मत प्राप्त हुए, तो मतलब 100 में से उसको 40 मिले, तो दूसरे को कितने मिले, तो दूसरे को ऑब्वियसली बात है कि 60 मिले। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि 6,800 मतों से वो हार गया, तो आप मेरे को ये बताओ कि वो परसेंट के अंदर कितने प्रतिशत से हारा। तो प्रतिशत से वो हारा 20% से हारा। कितने प्रतिशत से हारा, 20% से हारा। कैसे, इसको 40 मिले, इसको 60 मिले, तो इसको इससे कितने कम मिले, 20% कम मिले। और 20% की वैल्यू अपन को दे रखी है कि 20% से हारा और वो 6,800 मतों से हारा। तो मतलब ये हुआ कि 20% की वैल्यू अपन को दे रखी है 6,800। कितनी दे रखी है, 6,800 अपन को क्या दे रखी है, 20% की वैल्यू दे रखी है। तो क्या मैं ये कुल मत होने वाले मत प्राप्त, कितने प्राप्त मत हुए, उनकी वैल्यू निकाल सकता हूं? जी बिल्कुल निकाल सकता हूं कि अगर 20% बराबर 6,800 है तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा। या यूं पूछ सकता है कि अगर 20% के बराबर ये है तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। या यूं भी पूछ सकता है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, ये भी पूछ सकता है। तो इसके अंदर 3 प्रश्न बन सकते हैं, या तो आपको 100% पूछ ले, या आपको जीतने वाला पूछ सकता है, या फिर आपको हारने वाला पूछ सकता है, या ये देकर ये अंतर पूछ सकता है, या ये वैल्यू देकर ये कुछ भी पूछ सकता है। इसके अंदर 4 प्रश्न बन सकते हैं। तो 20% बराबर 6,800 है, तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर हो जाएगा x। मैं या तो इसको क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकता हूं, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं कि ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है। तो मैंने यहाँ पे इसका गुना निकाला तो मेरे को मिला ये इसका है 34, कितना गुना है, 340 गुना। तो 100 का 340 गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 का 340 हो जाएगा। 340 के पीछे 2 जीरो आपको लगा देने हैं, तो कितने हो गए, ये हो गए 34,000। तो क्या कह रहा है कि कुल कितने मत प्राप्त हुए, तो कुल मेरे को मत प्राप्त हुए 34,000। कितने प्राप्त हुए, 34,000। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। एक उम्मीदवार जिनको 55% मत मिले वह 55% वैध मत मिले, वह 800 वैध मतों से जीत जाता है। तो आपको बताना है कि हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं मान लेता हूं कि कुल 100 मत मिले, कुल 100 मत मिले, जिनमें से 20 क्या हो गए, 20 अवैध घोषित हो गए। 20 क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो आप ये बताओ कि 100 में से 20 अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने होंगे, तो वैध हो गए 80। कितने हो गए, 80 वैध हो गए। अगर मैं कहता हूं कि कुल मतदाता 100 है, जिनमें से 20 अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने होंगे, तो वैध कितने हो गए, 80 हो गए। 80 क्या है, ये वैध है, ये क्या है, 80 वैध है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि उम्मीदवार को 55% वैध मतों का मिला और 800 मतों से वह जीत जाता है। क्या कहता है कि किसी को
किसी एक उम्मीदवार को 55% वैध मत मिले और वह 800 वैध मतों से हार जाता है। तो मतलब क्या किसकी बात कर रहा है? अब वो बात कर रहा है इन 80 वोटों की। किन की बात कर रहा है? वो इन 80 मतों की बात कर रहा है कि इन 80 मत में से एक को 55 मिलते हैं। तो आप ये बताओ कि एक को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 25 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 25। जी बिल्कुल, आप एकदम गलत हैं। अपन परसेंट के अंदर बात कर रहे हैं, 25 नहीं मिलेंगे। अगर इसको 55% मिले हैं तो इसको भी मिलेंगे 45%, क्योंकि प्रतिशत की बात होगी तो वो हमेशा 100 पर होगी। चाहे यहाँ पे कुछ भी दे, यहाँ पे 20 हो सकता है, 80 हो सकता है, 70 हो सकता है। प्रतिशत की बात आते ही अगर एक को 55% मिले तो दूसरे को 25% नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 45% मिलेंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए? 45% हो गए। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि वह 800 मतों से जीत जाता है। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि अगर उसको 55% मिले और दूसरे वाले को 45% मिले तो परसेंट के अंदर कितने प्रतिशत से जीता? तो प्रतिशत के अंदर वो कितने प्रतिशत से जीता? तो प्रतिशत के अंदर वो जीता 10%। 10% से जीता। कितना प्रतिशत से जीता? 10% से जीता। और वो मतों से कितना जीता? तो वो 800 मतों से जीता। तो मतलब 10% के बराबर अपन को क्या दे रखा है? 800 मत दे रखे हैं। कि अगर 10% बराबर 800 है, अगर 10% बराबर 800 है तो 100% बराबर क्या होगा? तो 100% बराबर हो जाएगा, ये इसका कितना गुना? ये इसका 80 गुना है। तो 100 का 80 गुना कितना हो जाएगा? 100 का 80 गुना हो जाएगा 8000। ऐसे भी कर सकता हूं, पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूं कि अगर 100% बराबर कितना हो जाएंगे? 8000। और ये 8000 क्या है? ये कुल वैध मत है। क्या है? 8000 वैध मत है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितने हो जाएंगे? इन 8000 का अपन को निकालना है 45%। जो इसको कितने मिले? इसको 45% ही मिले। ठीक है, तो इन 8000 का 45% मैंने निकाला। तो 45 साइन घटाने के लिए अपन 100 से गुणा कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने, तो आ जाएगा 0 0। तो हो गया 3600 मत इसको मिले। किसको मिले? इसको दूसरे उम्मीदवार को 3600 मत मिले। आइए देखते हैं कि अगला टाइप क्या कह रहा है। अगला टाइप देखते हैं मिश्रण, कि प्रतिशत के अंदर मिश्रण वाले किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न लिखना किसी मिश्रण में। अगला टाइप मैंने लिखा मिश्रण वाले प्रश्न। मिश्रण वाले प्रश्न, जो कि मिश्रण एक अलग से टॉपिक अपन सेपरेट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत के अंदर भी इसकी कुछ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी मिश्रण में नमक 15% है, 30 किलो पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष मिश्रण में नमक 20% हो जाता है, तो आरंभिक मिश्रण का भार कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए क्या कह रहा है कि मैं मान लेता हूं कि 100 केजी क्या है? 100 केजी मिश्रण है, और इनमें से 15% तो क्या है? 15% नमक है। मतलब इस मिश्रण के अंदर एक तो नमक हो गया, आपका क्या हो गया? नमक हो गया। नमक कितना है? नमक है जी 15%। और दूसरी क्या चीज है कि पानी, 30 किलो पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष मिश्रण में नमक 20% हो जाता है। मतलब कि दूसरा मिश्रण हो गया आपका पानी। दूसरा पदार्थ कौन सा हो गया इस मिश्रण के अंदर? पानी हो गया। अगर 15% नमक है तो पानी कितना हो जाएगा? तो पानी हो गया जी 85%। कितना हो गया? 85% हो गया पानी। अगर मैं कहूं कि 100 किलो का कोई मिश्रण है जिनमें से 15% तो क्या है? 15% है आपका नमक, तो शेष पानी है, तो पानी कितना हो जाएगा? 85% पानी हो गया। और यदि अब आगे प्रश्न कह रहा है कि किसी मिश्रण में 15% नमक है, 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष मिश्रण में नमक 20% हो जाता है, कि इनमें से कुछ पानी मैंने उड़ा दिया, जिसका भाप बना के मैंने कुछ पानी उड़ा दिया, तो जिससे क्या हो गया? ये नमक हो गया 20% और पानी कितना हो गया? पानी हो जाएगा 80%। समझ रहे हैं चीज कैसे? कि इनमें से ये 85 पानी था, इनमें से मैंने कुछ पानी उड़ा दिया वाष्पित करके, तो अब पानी कितना रह जाएगा? अगर यहाँ पे 20% है, तो अब शेष मिश्रण में 20% नमक हो गया।
तो अगर ये 20% हो जाता है तो पानी कितना हो जाएगा? 80% हो गया। कितना हो जाएगा? 80% हो गया। तो वाष्पित पानी मैंने कितना किया कि वाष्पित पानी मैंने कर दिया 30 केजी। कितना किया? 30 केजी। और यहां से यहां तक की वैल्यू में कितना कम हुआ कि परसेंट के अंदर कितना पानी गया? परसेंट के अंदर पानी उड़ा 5%। कितना उड़ा कि परसेंट के अंदर तो मैंने 5% पानी वाष्पित किया, लेकिन प्रश्न के अंदर दे रखा है कि 30 किलोग्राम पानी वाष्पित होकर उड़ गया। चीज समझ रहे नहीं समझ रहे? कि पहले नमक था 15%। कितना था कि पहले नमक था 15%, तो पानी कितना हो गया? तो पानी हो गया 85%। अब आगे कह रहा है कि इनमें से 30 किलो मैंने पानी वाष्पित करके उड़ा दिया। वाष्पित करके उड़ा दिया तो शेष मिश्रण में नमक 20% हो जाता है। तो मैं वापस दोबारा वही मानूं कि अगर मिश्रण 100 है, इनमें से 20% तो क्या है? नमक है। तो पानी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। पहले पानी कितना था? 85 था। अब कितना है? 80 है। तो मतलब क्या हुआ कि 5% पानी वाष्पित हो गया। प्रतिशत के अंदर कितना पानी वाष्पित हुआ? तो 5% पानी वाष्पित हो गया। और यहाँ पे पानी कितना वाष्पित हुआ? 30 किलोग्राम वाष्पित हो गया। तो मतलब क्या होगा कि 5% की वैल्यू अपन को दे रखी है 30 किलो। क्या दे रखी है? 5% की वैल्यू दे रखी है अपन को 30 किलो। अब मैं प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूं कि अगर 5% बराबर 30 किलो है तो 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर क्या होगा? तो 100% बराबर हो जाएगा x। अब मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकता हूं, या फिर मैं देखो कि 5 का 30 कितना होता है? 6 गुना। तो 100 का 6 गुना क्या हो जाएगा? 100 का 6 गुना हो जाएगा अपने 600। और ये 600 क्या है? 600 x की वैल्यू है। और x अपन क्या मान रहा है? x अपन ने मानना ये कि मिश्रण कितना है? ये टोटल मिश्रण हो गया 600। तो इस प्रश्न का जवाब क्या मिला कि आरंभिक मिश्रण का भार कितना था? आरंभिक मिश्रण का भार हो जाएगा 600 केजी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि किसी मिश्रण में नमक 15% है, 30 किलो पानी वाष्पित होकर उड़ जाता है, और उसके बाद जो शेष मिश्रण रहता है उसमें नमक हो जाता है 20%। तो आपको बताना है कि शुरुआत में कितना मिश्रण था। देखो, अगर नमक 100 में से नमक 15% है तो पानी 85 हो गया। कितना हो गया? 85 हो गया। अब आगे कह रहा है कि 30 केजी पानी वाष्पित बन के उड़ गया। 30 केजी पानी वाष्पित बन के उड़ गया तो शेष मिश्रण में नमक कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। अगर नमक 20 हुआ तो पानी कितना हो गया? 80 हो गया। अब यहाँ पे देखो कि पहले पानी था 85, अब पानी है 80, तो वाष्पित पानी प्रतिशत के अंदर कितना हुआ? तो वाष्पित पानी प्रतिशत के अंदर तो निकला 5%। और अपन को प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है? प्रश्न के अंदर दे रखा है कि 30 केजी पानी वाष्पित हो गया। यहाँ पे अपन को मिला 5% पानी वाष्पित, प्रश्न के अंदर अपन को मिला कि 30% पानी वाष्पित हो गया। तो यानी कि 5% बराबर अपन को दे रखा है 30, तो 100% बराबर अपन निकाल सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को अपन इस प्रकार प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा,